हेलो गाइस। आज आप देख रहे हैं कि मैंने हाथ में बैट लिया हुआ है। तो बैट लेने की कुछ खास वजह नहीं है। और एक मुझे बड़ी अच्छी लाइनें याद आ रही हैं कि भगवान जब भी देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। और ऐसा ही कुछ आईपीएल के सीजन 14 के मिनी ऑक्शन में हुआ है। और इसमें क्रिस मॉरिस की लॉटरी लग चुकी है, मैक्सवेल की लॉटरी लग चुकी है। क्रिस मॉरिस पिछली बार आरसीबी के लिए कुछ खास नहीं उन्होंने किया हुआ था, और 34 रन और 11 विकेट इनके लिए कुछ मायने नहीं रखते हैं। और इस बार उनकी कीमत जो है आसमान छू चुकी है। पिट कमिंस और युवराज सिंह के बाद सबसे महंगे खिलाड़ी और आईपीएल के आज तक के इतिहास में 16 करोड़ 25 लाख में बिकने वाले सबसे पहले प्लेयर हैं। और इसके बाद नंबर आता है मैक्सवेल का। मैक्सवेल लगभग 14 करोड़ में इनकी बोली लगी है। और इन्होंने तो वादा भी कर दिया कि मैं इस बार आरसीबी को दिलवा के ही रहूंगा, ट्रॉफी तो दिलवा के ही रहूंगा। जैसे ही इनकी बिडिंग हुई तो इनका बल्ला तो इस बार नहीं चला सीजन 13 में, लेकिन 14 की बिडिंग में जैसे ही ये आरसीबी के हुए, इनकी बोली लगी, इनकी जुबान बड़ी तेज चली और इन्होंने तुरंत ही आरसीबी को वादा कर दिया कि मैं इस बार तो ट्रॉफी विराट के साथ लेके ही रहूंगा। और साथ ही साथ इस बार सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को भी मौका मिला है। और आगे हम देखेंगे कि किसकी कितनी बेस प्राइस थी, किसको कितने रुपए मिले, भारत के सबसे ज्यादा बिकने वाले महंगे प्लेयर कौन है, और ऐसे ही कुछ बातों पे आगे हम देखते हैं अपने क्लासरूम में। हेलो दोस्तों, भगवान जब भी देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और कुछ प्लेयरों पे इस बार छप्पड़ फाड़ के बरसात हुई है। और पंजाब के पास सबसे ज्यादा पैसे थे उनके वॉलेट में, लगभग 53 करोड़ रुपए उनके वॉलेट में थे। और सबसे ज्यादा प्लेयर खरीदने के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आरसीबी के पास सबसे ज्यादा 11 प्लेयर खरीद सकते थे आरसीबी, उसने सबसे ज्यादा प्लेयर रिलीज भी किए हुए थे। तो ये एक मिनी ऑक्शन था, क्योंकि कुछ प्लेयर रिलीज हुए थे तो उनकी बिडिंग होनी थी। और लगभग 57 प्लेयर ऐसे थे जिनकी बिडिंग होनी थी। लगभग 292 प्लेयर को इस बार शॉर्टलिस्ट किया गया था। और ये शॉर्टलिस्ट जो थी, ये 1114 प्लेयर्स ने रजिस्ट्रेशन अपना किया हुआ था। ऐसा नहीं होता है कि अचानक कोई भी प्लेयर आ गया कि मुझे आपकी टीम में आना है, ऐसे नहीं होता है। पहले इन्होंने 114 प्लेयर ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, जिसमें से 292 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। उसमें से 164 भारतीय और 125 विदेशी खिलाड़ी थे, और 3 एसोसिएट देश के खिलाड़ी थे। एसोसिएट देश के खिलाड़ी वो होते हैं जो आईसीसी के पूर्ण सदस्य नहीं होते हैं। जैसे भारत है, ये पूर्ण सदस्य है। जिम्बाब्वे, आपने देखा होगा कि बरमूडा भी कभी विश्व कप खेला होगा, भारत से लगभग खेला होगा बरमूडा ने भी। तो बरमूडा जो है एसोसिएट देश है, इनको कभी कभी मौका मिलता है। वैसे यहाँ देखते हैं क्रिस मॉरिस, इनकी तो लॉटरी लग गई भाई, और इनको 16 करोड़ 25 लाख रुपए मिले। और इतने तो किसी टीम की वॉलेट में पैसे भी नहीं थे। और यहाँ देखते हैं के जेमिसन का ट्वीट था कि मैं तो 2-3 बार मैंने देखा कि ये मेरी ही बिडिंग हो रही है। तो इनको तो खुद पे विश्वास नहीं हो रहा था कि 15 करोड़ में मैं डेब्यू कर जाऊंगा। और इनको इतने ज्यादा रेट में आरसीबी ने खरीद लिया। मैक्सवेल भी 14 करोड़ 25 लाख में बिके। और मैक्सवेल का जो पिछला प्रदर्शन कुछ खास नहीं था। जे रिचर्डसन आप देख सकते हैं कि 14 करोड़, और स्टीव स्मिथ जैसे होनहार धुरंधर खिलाड़ी 2 करोड़ में ही बिक गए। और आगे देखते हैं भारतीय खिलाड़ियों की बात मैं करूंगा तो इसमें जो है कृष्णप्पा गौतम 9 करोड़ में बिके। ये अनकैप्ड खिलाड़ी हैं। हाँ, कुणाल पांड्या के बाद ये पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको इतने महंगे में खरीदा गया है। और अनकैप्ड खिलाड़ी वो होते हैं जिन्होंने कभी अंतरराष्ट्रीय मैच खेला नहीं होता है। तो ये कृष्णप्पा गौतम है। शाहरुख खान है, ये अभिनेता नहीं बल्कि ये क्रिकेटर है। शाहरुख खान है, ये इनकी भी लॉटरी लग गई 5 करोड़ 25 लाख। शिवम दुबे 4 करोड़ 40 लाख। पीयूष चावला 2 करोड़ 40 लाख में इनकी बिक्री हुई है। उसके बाद एक चीज महत्वपूर्ण देखते हैं हम कि 2019 में किसने एंकरिंग की। और कोई ना कोई तो बिडिंग करने के लिए होता ही है, जो बोली लगाता है, बोलता है कि क्रिस मॉरिस इतने करोड़ में, इतने लाख में इनकी बेस प्राइस क्या थी। और सबसे दिलचस्पी की बात आप देखेंगे कि इनकी बेस प्राइस जो है वो 75 लाख रुपए थी क्रिस मॉरिस की। और शेल्डन कॉट्रेल, आपको याद होगा शेल्डन कॉट्रेल, उनकी इस बार बिडिंग ही नहीं हो पाई। शेल्डन कॉट्रेल वही है तेवतिया
तेवतिया आपको याद होगा, जिसने तेवतिया ने 5 छक्के एक ही ओवर में लगाए थे शेल्डन कॉटरल के, और इस बार तेवतिया ने ऐसा धोया उनको कि इस बार उनकी बिडिंग ही नहीं हुई, उनको कोई खरीदार ही नहीं मिला। अब देखते हैं 2019 में जो है बिडिंग जो करा रहे थे, जो एंकर थे, उनको हक एडमिडस थे, और इसके पहले जो है 2008 से 18 तक जो है वो जो बिडिंग कराते थे उनका नाम रिचर्ड मैडले था। तो आप इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। और एक मेरी आईपीएल मिनी ऑप्शन पे मेरी वीडियो थी, आपको पसंद आए तो शेयर जरूर करें।